तो बाबा का धूना घर में कैसे लगेगा? घर में अगर आप गृहस्थी हैं, छोटा घर है, शहरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो धूना कैसे लगाना है, आज उसकी पूरी जानकारी। तो गोरख धूना का भाग 3 है ये। आज पहले में हम लोगों ने बताया था गोरख धूना होता क्या है। दूसरे भाग में हमने बताया कि घर में, मंदिरों में या जो बड़ी जगहों में, गाँव में रहते हैं, उनका धूना कैसे लगा सकते हैं। और आज हम बता रहे हैं आपको कि छोटे घरों में या शहरों में, अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में आप धूना कैसे लगा सकते हैं। तो बॉस, आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप बाबा के भक्त हैं, बाबा को मानते हैं। तो हमारी जो ये मुहिम है, हमने जो ये प्रयास शुरू किया है कि हम बाबा की महिमाओं को, उनकी शिक्षाओं को, बाबा की जानकारी को जन जन तक पहुंचाएंगे, हर इंसान तक पहुंचाएंगे, कोशिश कर रहे हैं हम। इस कोशिश में आप भी साथ दीजिए। और इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके इस चैनल को शेयर कर देना जहाँ तक भी आप शेयर कर सकते हैं। और ये तो आप तो जानते ही हैं कि यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर ना तो सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगने वाला है आपका और ना ही शेयर करने का। तो भाई फ्री में सब कुछ हो रहा है, तो बाबा की महिमा को प्रचार करने में आप भी साथ दे दो। बस इतना ही चाहते हैं आपसे, तो साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो बालक बागड़ वाले की, जय हो धाम आहार की, जय नीले घोड़े वाले की, जय जहारवीर महाराज की, जय बागड़ की सरकार की जय। तो दोस्तों, भाग 3 में आज हम बताने वाले हैं कि कैसे हम घरों में धूना लगा सकते हैं। तो स्वागत है आपका चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, बाबा गुरु गोरखनाथ का चैनल है। बाबा जहारवीर महाराज की कृपा से चलता है, तो आप भी अपना इसमें सहयोग बनाए रखिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये देखने वाली चीज़ है कि मैंने हमेशा बताया है कि जब भी हम धूना लगाने की बात करते हैं तो पहली चीज़ ये देखनी होती है कि हमारी लोकेशन, हमारी परिस्थिति, हमारी स्थिति क्या है। अब मैं छोटे घर में रहता हूँ, एक फ्लैट में रहता हूँ या शहरों में रहता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा हम धुआं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा का जो धुआं सिलगाते हैं, जो बाबा का हम धूना सिलगाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सिलकता है और धुआं करता है। यही है धोने वाले का धुआं। तो हम शहरों में नहीं कर सकते हैं, छोटे घरों में नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका मैं आपको आज बताता हूँ। वीडियो में बने रहें मेरे साथ लास्ट तक, कुछ भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जैसे मैंने दूसरे वीडियो में बताया कि बाबा का धूना लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत पड़ती है एक उपले की। उपला, कंडा, गोबर का उपला या कंडा जिसको बोलते हैं, गाय का गोबर का हो सकता है या भैंस के गोबर का हो सकता है। तो गोबर का उपला या कंडा आपको लेना है, ठीक है। उसको, क्योंकि आप घर में लगा रहे हैं, छोटे घरों में लगाने वाले हैं, तो उसको 3 या 4 भागों में डिवाइड कर लें। जो भी एक बड़ा उपला, अगर बड़ा उपला है तो उसको 6 भागों में भी कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है कि उसको इस तरह से डिवाइड करना है कि लगभग लगभग जितनी बड़ी मेरी हथेली है, ये इतना बड़ा एक पीस उपले का, इतना बड़ा एक टुकड़ा टूट जाए, डजन मैटर वो ऐसा हो, ठीक है, किसी भी शेप में टूट जाए, बट लगभग लगभग इतना बड़ा एक उपला का टुकड़ा हमें तोड़ लेना है, ठीक। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में, अपना जो भी देव मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें उठना है, शौच आदि करनी है, निवृत्त होना है सभी क्रियाओं से, और स्नान करके बाबा के चरणों में ध्यान लगा के बैठना है। और वो जो उपला लिया है, अब उस उपले को हम धूना लगाएंगे। तो धूना लगाने के लिए एक जगह चाहिए। अब क्योंकि छोटा घर है, हमने जगह तो बनाई नहीं है धोने की, कोई परमानेंट जगह तो बनाई नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक मिट्टी का पात्र ले लेते हैं। मिट्टी का पात्र, ओपन खुला हुआ पात्र ले लेते हैं मिट्टी का हम। जैसे आपने देखा होगा, बहुत हम लोग पक्षियों को पानी पिलाने के लिए या पक्षियों को दाना डालने के लिए गोल सा पात्र, मतलब इतना बड़ा पात्र रख देते हैं। तो उस तरह का हम पात्र ले लेते हैं मिट्टी का एक। तो एक मिट्टी का साफ धुला हुआ पात्र होगा हमारा, जो सूखना, ये ना गीला मत कर लेना, गीला हो जाएगा तो फिर वो उपला भी गीला हो जाएगा। सूखा हुआ पात्र होगा मिट्टी का, उसको रख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जो हमने करसी जो बनाई है, छोटा जो मैंने बताया ना उपले का टुकड़ा इतना बड़ा तोड़ते हैं, उसको, क्योंकि हमारे घर में गैस है, तो हम अपनी गैस पर उसको, गैस जलाकर उस पर रख देते हैं और थोड़ी देर के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। अलट पलट भी कर लेते हैं उस उपले को,
और जब वो रेड हो जाता है, एकदम बढ़िया हो जाता है, रेड हो जाता है, तो उस उपले को उठाकर हम उस मिट्टी के पात्र में धर लेते हैं, उसमें रख लेंगे उसमें, ठीक है। मिट्टी के पात्र में रख लेंगे उसको, फिर उसमें अब यहाँ से हम दो तरह से धुआं लगा सकते हैं घर के अंदर। वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि आपके घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं, तो उस पर हम डिपेंड करते हैं कि कैसी परिस्थितियाँ। अगर हम थोड़ा बहुत धुआं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत धुआं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो लाल पात्र आया है उसी पर ही हल्का सा थोड़ा सा घी की आहुति देंगे, देसी घी की आहुति देते हैं, और बिना अग्नि लगाए, बिना अग्नि लगाए उसी पर हम 5 आहुति सामग्री की देते हैं। और अगर आप अकेले बैठे हुए हैं पूजा करने, तो 2 जोड़े लौंग के, लौंग जानते हैं ना, लौंग के 2 जोड़े होंगे। 2 जोड़े मतलब 1 2 3 4 लौंग होंगे, एक जोड़े में 2 लौंग होती हैं, तो 4 मतलब 2 जोड़े लौंग के हम उस पर बाबा के नाम से आहुति देते हैं। उसी पर जो जो लाल टुकड़ा हम लेके आए थे उपले का, उसी के ऊपर देते हैं, उसमें कोई अग्नि नहीं देते हैं, डायरेक्ट हम उस पर ये आहुतियाँ देते हैं, ठीक है। तो 2 जोड़े लौंग के दे दिए और 5 आहुति सामग्री की दे दी। आहुति देने का तरीका बहुत सिंपल सा है। आहुति जो दी जाती है वो इन दोनों उंगलियों को यूज़ नहीं किया जाता है, ये दोनों उंगलियां और ये अंगूठा, इस तरीके से आप आहुति लेते हैं और इस तरीके से देते हैं, ठीक है। आहुति देते वक्त आप चाहें तो बाबा के बीजक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा होता है। मैं खुद भी उसी मंत्र का प्रयोग करता हूँ आहुति के वक्त, जो बाबा का गायत्री है, बीजक गायत्री है, मैं उसका प्रयोग करता हूँ। और आप भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हमें 5 आहुति देनी है तो 2 उसकी होगी, तो टोटल मिला के 7 आहुति हो जाती है हमारी, ठीक है। तो आपको जैसा आपने वो लौंग ली, 1 जोड़ा लौंग लिया, हल्का सा देसी घी में डाला, ओम गोरखनाथाय विद्महे सुनपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजनम प्रचोदयात स्वाहा। एक इसी तरह से आप दूसरा लेंगे, फिर वही गोरख गायत्री और स्वाहा, फिर 2 देने के बाद में 5 बार आपको सामग्री की आहुति देनी है। वही ओम गोरख गायत्री स्वाहा, गायत्री स्वाहा, गायत्री स्वाहा, गायत्री स्वाहा और गायत्री स्वाहा। तो आपकी इस तरह से 7 गायत्री की आहुति होती है, जो आप रोज़ दे सकते हैं, अगर आप रोज़ करना चाहें तो घर के अंदर। इसमें क्या है कि आपका थोड़ा धुआं होगा, थोड़ा धुआं होगा, क्योंकि छोटी करसी है तो थोड़ा ही धुआं होगा, ज़्यादा धुआं नहीं होगा, पर धुआं ज़रूर होगा। ये बिल्कुल सही, एकदम अच्छा तरीका है छोटे घरों में धुआं देने का, ठीक है। अभी हमने भोग नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, हमने भोग प्रसाद नहीं दिया, हमने केवल धुआं दिया है, ये धुआं का तरीका है, ठीक। अब इसमें अगर हमें भोग प्रसाद देना है तो हम इसमें भोग प्रसाद दे सकते हैं। भोग प्रसाद में हम लोग बतासे निकाल सकते हैं, चीनी निकाल सकते हैं, या हम कोई भी खाना अगर हम देना चाहते हैं, भोजन का भोग लगाना चाहते हैं, तो जो भी भोजन हम बनाते हैं हम वो भोजन बाबा को अर्पित कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी रुकावट नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हाँ भाई, मांस मदिरा मत दीजिएगा बाबा को, इतना ज़रूर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बाकी तो बाबा ने जो दिया है हमें खाने के लिए, हम बाबा को वो अर्पण करते हैं, बाबा उसमें प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम बिना धुएं के भोग कैसे लगा सकते हैं, धुना कैसे लगा सकते हैं बिना धुएं के, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, जब हमने उपला लाल कर लिया था, वो उपले की जो कंडा जो होता है, जो टुकड़ा जो होता है, हमने जब वो लाल कर दिया तो उस टुकड़े को रखने के बाद में हम उस पर देसी घी की आहुतियाँ देते हैं, देसी घी डालते हैं। और डालने के बाद उसमें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम उसमें अग्नि देते हैं, माचिस जलाकर अग्नि देते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसके ऊपर। तो उसमें एकदम जैसे आप माचिस जला के उसमें लगाएंगे, बाबा का नाम लेंगे, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, ठीक है। तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अब उसमें हम लोग सारी क्रियाएं करते हैं। वही 2 जोड़े लौंग के हम उसमें बाबा की गायत्री करते हुए ओम गोरखनाथाय विद्महे सुनपुत्राय धीमहि तन्नो गोरख निरंजनम प्रचोदयात, तो 2 जोड़े लौंग के हमने छोड़ दिए, और ऐसी 5 बार गायत्री करके हम उसमें सामग्री की आहुति छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 चम्मच हम देसी घी वापस से डाल देते हैं, ताकि अग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो सके, ठीक है। उसमें अग्नि चलेगी, उसमें धुआं नहीं होगा, आपके घर में अग्नि से आपका धुआं चलेगा।
और उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आप देना चाहते हैं, बतासे का, चीनी का या अपने घर के खाने का, जो भी भोग प्रसाद आप देना चाहते हैं, आप वो भोग प्रसाद उसी अग्नि के अंदर छोड़ सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है, ये तरीका है बिल्कुल एक जेन्युइन तरीका, जिसमें कि आप बिना धुएं करे अपने घर के अंदर भोग प्रसाद दे सकते हैं, धूना लगा सकते हैं, बाबा का धुनी कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए, केवल क्रियाएं करने से कुछ नहीं होगा, दिल से भावना के साथ कनेक्शन के साथ करनी है जो भी कुछ करना है आपको। बाबा को दिल से ध्याइए, बाबा दिल से ही मान जाते हैं। बाबा तो प्यार के भूखे हैं, बाबा तो भावना के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। तो भैया अपनी भक्ति के साथ, भावना के साथ, दिल के साथ लगे रहिए बाबा के साथ में, और बाबा का धूना कर दीजिए। जैसे भी आप कर सकते हैं बाबा का धूना कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ धूनी लगाएं। आप बाबा से अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी परिस्थिति अनुसार बाबा से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं कि हे गुरु महाराज, मुझे जो भी मैंने ये पूजा पाठ धूना किया है, आप उसको स्वीकार करें। आपकी ही कृपा से जो भी मुझ में ज्ञान है, उस ज्ञान से मैंने ये पूजा पाठ किया, इसको स्वीकार करें। कोई भी गलती हो गई हो तो उससे क्षमा करें, त्रुटि को क्षमा करें। ऐसे आपको क्षमा प्रार्थना भी हाथों हाथ करनी है बाबा के साथ। ठीक है, और उसके बाद वो धूना दे दिया है, और फिर आप उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप धूना भी मैं महीने में बाबा आपका 14 का 14 धूना लगाऊंगा या ऐसा करूँगा। जो भी आप करना चाहें वो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो भैया बाबा की धुनी, बाबा का धूना लगाना है, लगाते रहिए, बाबा को ध्याते रहिए, बाबा को मनाते रहिए। गुरु महाराज आप सभी पर कृपा करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए। ये भी आप ही का काम है, आप गुरु जी के भक्त हैं तो ये आपका काम है। जय गुरुदेव, आप सभी पर कृपा बनाएं। जय जय गुरु महाराज, जय जय गोरखनाथ, जय जय जाहिर वीर महाराज।